हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार स्टॉक के बारे में जो अपने सेक्टर में भी दम रखता है और साथ साथ बताना चाहूँगा कंपनी में ज़बरदस्त नजर आती है। चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। बजाज ऑटो के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपनी कितनी शानदार साबित हो सकती है और कंपनी का बिजनेस भी कितना बढ़िया है उसके बारे में। अभी फिलहाल कुछ इन्वेस्टर पूछ रहे थे कि सर इसमें खरीदारी करना सरेगा क्या और कंपनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है क्या। तो दोस्तों आपको कहूँगा खाली प्राइस देखकर आप उसका वैल्यूएशन का अंदाजा नहीं लगा सकते। कंपनी के बारे में कुछ रिसर्च करना पड़ेगी और कंपनी में थोड़ा यहाँ पर एनालिसिस करना पड़ेगा, बाद में समझ में आ जाएगा। कंपनी के पी रेशो को देखकर हम समझ सकते हैं। उससे पहले कंपनी के यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। इसमें इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, तो इस कंपनी में देखिए मेजॉरिटी शेयर होल्डर किसके पास है देख लेना। तो प्रमोटर के पास अच्छे खासा स्टेक नजर आता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें उनके पास 3% के करीब का, फॉरेन निवेश की बात करें 14% के करीब का। और साथ साथ बताना चाहूँगा यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है इस कंपनी के, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इनमें इन्वेस्टमेंट भी की है। तो जो LIC है उन्होंने यहाँ पर 6% के करीब का स्टेक उठाया, ज़बरदस्त बात नजर आती है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें उनके पास 15% का स्टेक है। ये तो हो गई देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। यहाँ पर बताना चाहूँगा कुछ इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगी कि इसमें यहाँ पर जो LIC उन्होंने 2% के ऊपर का स्टेक यहाँ पर इंक्रीज किया है। क्यों इंक्रीज किया है आपको बताना चाहूँगा। इस कंपनी के जो यहाँ पर सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रही है और कंपनी का वैल्यूएशन देखकर ही उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करें जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में यहाँ पर आपको कुछ गिरावट दिखेगी जो यहाँ पर उन्होंने शेयर होल्डिंग कम की है। और फॉरेन निवेशक ने भी की 0.15 और 0.24, तो उतना कुछ ज़्यादा स्टेक उन्होंने कम नहीं किया। आपको बताना चाहूँगा अभी भी उनके पास फिलहाल अच्छा खासा स्टेक नजर आता है। इसमें से आप डिसीजन तो ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। जो इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं बजाज ऑटो में, मैं आपको कहूँगा वो जरूर वीडियो देखिए। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डाटा अभी शेयर करने वाला हूँ आगे। कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो 54% से कैश फ्लो ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो कंपनी ने खुद को ग्रो और ज़बरदस्त परफॉर्म करने की कोशिश ज़रूर की है। कंपनी का परफॉर्मेंस ऑल अराउंड देखेंगे पूरी तरीके से 2016 से 2020 तक कंपनी में थोड़ी यहाँ पर गिरावट 2019 में दिखी थी, बट अभी कंपनी ने 2020 में देखी है अच्छा खासा यहाँ पर कैश फ्लो इंप्रूव करते हुए नजर आ रही है। अभी कंपनी कुछ रिजल्ट देख लेते हैं और कंपनी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं। कंपनी का अभी जो सितंबर के रिजल्ट है आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर कंपैरिजन करके दिखाया 2000 मार्च के 19 के और यहाँ पर सितंबर 2019 के। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कंपनी के हाफ ईयरली पर। तो यहाँ पर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। सेल्स बढ़ी है, थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट में कमी नजर आ रही है कंपनी के, ये भी बात देखना पड़ेगी। ये तो बात होगी। देखिए क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर इनके रिजल्ट उतने कुछ खास नहीं आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट सेल्स की बात करें, नेट सेल्स यहाँ पर 7% से डाउन है, सितंबर मंथ की बात कर रहा हूँ। और साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि नेट प्रॉफिट देखिए 21% से डाउन हो चुका है। तो इस कंपनी में नेट प्रॉफिट और ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि कंपनी का बिजनेस तो चल नहीं रहा है, बट आपको कहूँगा बिल्कुल चलता है। अब यहाँ पर जो आप यहाँ पर लगेगा कि आपको इनका बिजनेस नहीं चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो आपको कहूँगा देखिए जो लॉकडाउन जो ये सिचुएशन हुई है जब यहाँ पर लोग ज़रूरत की चीज़ों पर ही खर्च करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर जिस तरीके से इकोनॉमी उभरेगी उस तरीके से स्टॉक में भी इंप्रूवमेंट आएगी। क्योंकि देखिए इस कंपनी का बिजनेस क्या है, तो लग्जरीज प्रोडक्ट। जैसे कि लग्जरीज प्रोडक्ट क्यों, तो बाइक यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ होगी तो लोग खरीदेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई भी खरीदेगा बोलकर। जो ज़रूरत की चीज़ होती है उस पर लोग यहाँ पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए इन कंपनी के थोड़े बिजनेस में डाउन ट्रेंड आते हुए नजर आ रहा है। अभी नेक्स्ट लोग बात करते हैं कंपनी के बारे में। जो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसका मार्केट कैप और अदर फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 96,272 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और वैल्यूएशन से दोस्तों आपको कहूँगा वेरी अट्रैक्टिव स्टॉक नजर आता है। आप बोलेंगे सर ये तो 52 के हाई के पास है और आप बोल रहे हैं वैल्यूएशन अच्छा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वैल्यूएशन इस तरीके से देखना चाहिए कि उसके पी रेशो। दोस्तों आपको ऑटो सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे, उनका पी रेशो जाकर चेक करना, इतना कम नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको कहूँगा इतना कम नहीं मिलेगा। और साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कंपनी पर कर्जा देखिए बहुत ही कम है। अदर ऑटो सेक्टर की बात करें उनमें यहाँ पर आपको 20,000 करोड़, कुछ कंपनी जैसे 5,000 करोड़, बहुत कुछ कर्जा मिलेगा 10,000 करोड़, बट इस कंपनी में देखिए कितना है तो 125 करोड़, मात्र 125। और कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत सही नजर आता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर ने कोई चेंजेस नहीं किए, जबरदस्त अपने पास 53% का स्टेक भी रखा है। और इंटरेस्टिंग बात देखना, अर्निंग पर शेयर कमाई करने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। और मुझे लगता है जो अभी नहीं तो बाद में भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए जब यहाँ पर स्टॉक में गिरावट हो। ऐसे शानदार स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। ये शानदार क्यों है मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा। एक बात आप समझना है कि जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ बातें उनमें कुछ ना कुछ दम है। प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 17% से, सॉरी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 17% से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। साथ साथ आपको बताना चाहूँगा जो कंपनी की सेल्स है यहाँ पर थोड़ी कम होते नजर आ रही है। यहाँ पर कम कितनी है तो देखिए 1% से खाली, बाकी कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं इस कंपनी में। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं कंपनी में कितना दम है। देखिए बजाज ऑटो की जब भी बात आ रही तो आपको बताना चाहूँगा
टू व्हीलर और थ्री व्हीलर ये कंपनी के जाने माने और ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और आपको बताना चाहूँगा इसका बिकवाली देखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी करती है। यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में देखने से पहले ऐसा समझना पड़ेगा कि बजाज ऑटो, यहाँ पर आप देख लेना, मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहूँगा। बजाज ऑटो इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द मोटरसाइकिल। थर्ड है, देखिए इन पूरे दुनिया में तीसरी कंपनी आती है जो मोटरसाइकिल बनाने वाली सबसे बड़ी। और यहाँ पर इंडिया में देखेंगे तो सेकंड नंबर पर आती है जो मोटरसाइकिल बनाने में। तो इतना ज़बरदस्त वेटेज इस कंपनी का। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर। देख लेना, वर्ल्ड की पूरे दुनिया में थ्री व्हीलर बनाने वाले जो लोग हैं, कंपनीज है, उनमें सबसे नंबर वन कौन सी कंपनी आपको बताना चाहूँगा तो बजाज ऑटो। इतना शानदार दमखम रखने वाली कंपनी दोस्तों। आपको ऐसे आलतू फालतू की कंपनी के इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ये ज़रूर जानना। कंपनी में बहुत बड़ा वेटेज है और कंपनी बहुत शानदार है और आपको पैसे कमा के देने के लिए दम भी रखती है। कंपनी में ऐसा कुछ खराब नहीं है। एक तो देख लेना कंपनी के टोटल इक्विटी के बारे में देख लेना, टोटल एसेट देख लेना, अदर फैक्टर सबको देखना चाहिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, यहाँ पर देख लेना, आपको नज़र आता होगा इनकम देखिए, यहाँ पर आपको रेवेन्यू दिखेगा, इसके प्रोडक्ट के आउटपुट देख लेना कंपनी के, बहुत ही शानदार। सभी चीज़ें देखेंगे ना तो दोस्तों आपको पता चलेगा कंपनी कितने शानदार तरीके से इंप्रूव कर रही है। ये जो मैं ऑटो बार बार रिक्शा कर रहा था कि आपको ये देखना पड़ेगा कंपनी के बारे में। अभी तक कंपनी ने इतने मैन्युफैक्चरिंग कर कर पूरे ऑल, मैं आपको कहूँगा इंडिया छोड़िए, जितने फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये जो रिक्शा चलते हैं वो यही कंपनी प्रोवाइड करती है। आपने जिस तरीके से देखा होगा कि वर्ल्ड की कितनी है तो नंबर वन की कंपनी है। ये देख सकते हैं अलग अलग रिक्शा, अलग अलग व्हीकल कंपनी प्रोडक्ट कर कर यहाँ पर सप्लाई करते नजर आती है। अभी नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं, वैल्यूम की बात करें तो स्टॉक में आपको ज़रूर देखना पड़ेगा कि कंपनी के जो वैल्यूम है किस तरीके से रहा है और उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो रही है। तो आपको यहाँ पर नजर आएगा 6,11,000 क्वांटिटी उठाई जा रही है, उसमें से होल्ड देखिए लोग कितने कर रहे हैं, 2,00,000 यहाँ पर 24,000 क्वांटिटी होल्ड की जा रही है। तो पूरा वैल्यूम यहाँ पर 36% का नज़र आता है। और आया हो, मुझे लगता है कि जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो ज़रूर यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर का जो प्रॉफिट रहा है वो कंपनी ने इम्प्रूवमेंट करके दिखाई। पिछले हिसाब से बात करें तो जून क्वार्टर से सितंबर के क्वार्टर अच्छे आए थे। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर वहाँ तो लॉस दिखा रहे थे आप, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 2019 और 2020 के सितंबर मंथ को कंपेयर किया था हमने, पिछले साल से इस साल को कंपेयर किया था। बट यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी अच्छी है। और डिविडेंड देखो दोस्तों, कितना डिविडेंड देती है कंपनी, आप देख सकते हैं 120 रुपये का डिविडेंड अभी फिलहाल दिया है। इतने ज़बरदस्त तरीके से डिविडेंड बोले तो आप यहाँ पर माला माल हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको एक एक साल में 60 रुपये, साथ साथ देखेंगे जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतना आपको बेनिफिट हो सकता है। 120 मल्टीप्लाई 100 शेयर होंगे तो देख लेना आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 12,000 रुपये मिल रहे हैं। दोस्तों 100 शेयर लगेगा आपको कि बहुत ही कम है, लोगों के पास इससे ज़्यादा आपको कहूँगा ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बात है कि आपको शानदार तरीके से सोचना पड़ेगा और शानदार तरीके से मनी अर्निंग करना पड़ेगी। इस कंपनी में दम इसलिए दोस्तों कि कंपनी का जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का जो चार्ट है बहुत ही अच्छा नज़र आता है। एक साल में देखिए गिरावट कहाँ तक हुई थी, 2000 करीब, और कमबैक कर लिया। देखिए कंपनी कितने शानदार तरीके से वी शेप में इंप्रूवमेंट। इसका मतलब है कंपनी जो शानदार होती है वो ज़रूर इंप्रूवमेंट करती है और इंप्रूवमेंट दिखाती है किस तरीके से, देख लेना इस तरीके से। तो बढ़िया कंपनी की निशानी यही रहती है कि वो कंपनी परफॉर्म भी बढ़िया करती है और साथ साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल भी नंबर वन नज़र आता है। पूरी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन समझ चुके हो कि इस कंपनी में क्या करना है। और मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे वो ज़रूर इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं और उसके लिए आपको यहाँ पर ज़रूर बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।